12th क्लास में आज हमारी बॉटनी का टॉपिक है गाइनोशियम। पहले बच्चों आप जानते हैं कि द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। जैसे आपने पढ़ा होगा, कल भी हमने फ्लावर को डील किया है कि फ्लावर क्या होता है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम फ्लावर कहते हैं। इसमें होते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग सेपल्स होते हैं, प्लांट में होते हैं पेटल्स होते हैं। इसके अलावा मेल पार्ट दैट इंक्लूड्स एंड्रोशियम और स्टेमन जिसको हम कहते हैं। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको हम कहते हैं दैट इज़ गाइनोशियम, पिस्टल कहते हैं उसको। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हम उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का है उसी को डील करने जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। तो जो ये गाइनोशियम होता है ये कहीं कहीं पर सिंगल पिस्टल होता है इसमें। तो उस गाइनोशियम को मोनोकॉर्पेलरी गाइनोशियम कह सकते हैं। तो कहीं कहीं ज़्यादा हो सकते हैं ये पिस्टल इसमें, तो उसको हम कहते हैं मल्टीकॉर्पेलरी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं ये पिस्टल्स जो होते हैं कहीं कहीं फ्यूज रहती हैं, तो ऐसी को हम कहते हैं साइन कॉर्पस गाइनोशियम। तो कहीं कहीं ये फ्री हो सकती हैं एपोकॉर्पस। तो जो गाइनोशियम का मेन स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ पिस्टल। टिपिकल पिस्टल और कॉर्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सवोलन बेसिक पार्ट जो इसका होता है। गाइनोशियम का जो सवोलन बेसिक पार्ट होता है उसको हम ओरी कहते हैं, दैट इज़ ओरी। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका बेसिक पार्ट होता है दैट इज़ ओरी। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। दूसरे जो होता है स्टॉक लक्ष्य उसको हम स्टाइल कहते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है टर्मिनल रिसेप्टिव पोर्शन कॉल्ड स्टिग्मा, उसको हम स्टिग्मा कह सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ओरी बेसिक सवोलन पार्ट, दूसरा होता है स्टाइल, और जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये गाइनोशियम इसके 3 हिस्से होते हैं, ओरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। इनसाइड द सोलन ओवरी आर प्रेजेंट ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजा। जो ओवरी होती है इसके अंदर होते हैं एक किस्म के ओव्यूल्स होते हैं, या उनको हम मेगास्पोरेंजा कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये गाइनोशियम है इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है दैट इज़ ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोरेंजा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ओव्यूल है, अब हम ये क्या कहेंगे कि ओव्यूल, व्हाट इज ओव्यूल, और ओव्यूल होता क्या है। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का हम अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओव्यूल पर ये होता है, इसको मेगास्पोरेंजा में कहते हैं। तो द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनस। जो ओव्यूल होता है ये एक अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज़ फ्यूजन। उसको हम कह सकते हैं देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो ओव्यूल का बेसिक पार्ट है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ फ्यूनिकल। तो ये इसी फ्यूनिकल के साथ जुड़ा रहता है थ्रू द प्लेसेंटा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। और जो ये जुड़ा रहता है थ्रू ओव्यूल की बॉडी जो होती है ये फ्यूज़ होती है फ्यूनिकल के साथ इन द रीजन। इस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम रीजन में ये जुड़ा हुआ रहता है। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जो ये होता है इसको हम कहते हैं हाइलम। जो होता है ये एक जंक्शन का काम करते हैं बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के दरमियान ये एक जंक्शन का काम करता है, दैट इज़ ये होता है फ्यूनिकल, इट इज़ ओव्यूल, एंड इनके दरमियान होता है हाइलम। ये एक जंक्शन का काम यहाँ पर अंजाम देता है। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोड्यूस इनवॉल्व्स कॉल्ड इंटीगमेंट्स। इसके जो ओव्यूल होता है इसके बाहर 2-3 कवरिंग्स होती हैं। उन कवरिंग्स को हम कहते हैं देट आर सिंपली नोन एज इंटीगमेंट्स। तो इसके कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटीगमेंट्स। इंटीगमेंट इनसर्कल्स द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप where a small opening called a micropyle is
آرگن ہے. یہ جو انڈوگینس ہوتے ہیں اس پوری طرح سے اس پر چاروں طرف سے چکر مطلب روٹیٹ کیے ہوتے ہیں. صرف ایک جگہ پر یہ موجود نہیں ہوتا ہے, وہاں پر اس کی اوپننگ ہوتی ہیں. اس اوپننگ کو ہم کہتے ہیں اٹ از مائکروفائل. تو باقی یہ مائکروفائل کی وجہ ہر سائڈ سے انڈوگینٹ کی کورنگ اس پر رہتی ہے. اپوزٹ دا مائکروفائل اینڈ از دا چیریزا اینڈ. جو مائکروفائل اینڈ ہوتا ہے, اگر یہ ہم اس کو یہاں سے مائکروفائل اینڈ یہ ہے, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کوئی جو یہ سائڈ ہے اس کو ہم مائکروفائل اینڈ کہتے ہیں. اس کے اپوزٹ پر ہوتا ہے اوپر سے, اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از چیلیزل اینڈ. وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں, مائکروفائل اینڈ اپوزٹ اس کے ہوتا ہے دیٹ از چیلیزل اینڈ ریفر دا بیسک پارٹ. یہی جو ہوتا ہے دس چیلیزل اینڈ اٹ از دا بیسک پارٹ آف دا اویول. اٹ از دا بیسک پارٹ آف دا اویول. Oppose the chalazial end represents the basic part of the ovule. That is the basic part of the ovule. Enclosed within the integument is a mass of cells called nucleus. اس کے اندر ہوتے ہیں ایک ماس آف سیلز. جو یہ ہوتا ہے انٹیگمنٹس کے اندر ہوتی ہے ایک ماس آف سیلز, اس کو ہم نیوسیلس کہتے ہیں. یہاں پر ہم دکھاتے ہیں ماس آف سیلز, اور اس کا مین کام ہوتا ہے ٹو اسٹور دا فوڈ. ایبنڈنٹ جو سیلز ہوتے ہیں اس میں ایبنڈنٹ ریزرو فوڈ میٹیریل ہوتا ہے. لوکیٹڈ ان دا نیوسیلس از ایمبریو سیک. اندر میں اس کے ہوتے ہیں نیا ایمبریو سیک, جو اس کو فیمیل گیمیٹوفائٹ کہتی ہے. اس کے اندر ہوتا ہے ایمبریو سیک, اس کے اندر ہوتا ہے اس ایمبریو سیک کو ہم اور کہتے ہیں فیمیل گیمیٹوفائٹ. این اوول جنرلی ہیز اے سنگل ایمبریو سیک فارم فرام میگا سپور تھرو ڈیفینیشن. تو یہ ایک ہی ہوتا ہے, یہ ایمبریو سیک ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ فارم ہوتا ہے دس ہیز اے سنگل ایمبریو سیک. تو یہ ایمبریو سیک ہوتا ہے فارم فرام میگا سپور, اور میگا سپور مدر سیل تھرو ریڈکشن ڈویژن. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ اویول ہے اٹ از اے کمپلیکس اسٹرکچر, اور یہ اویول کا ہوتا ہے جو اسٹرکچر اسمال اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پولیسینڈک سے ہوتا ہے جڑا وائز آف اسٹاک دیر اسٹاک از کالڈ فیونیکل اور فیونیکولس. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اویول جو ہے, اویول از دا فیمیل ریپروڈکٹیو organ. That is sufficient today. Thanks. It is sufficient today.